हेलो, नमस्कार और जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने के लिए आए हैं, कोई पढ़ाई लिखाई की टॉपिक लेकर नहीं आए लेकिन उससे भी बढ़ के लेकर आए हैं कि बीपीएससी के जो 70वीं प्रारंभिक परीक्षा से पहले के जो आंदोलन थे, बाद में एग्जाम हुआ, उसके बाद जो आज सत्याग्रह हो रहा है, उसके रेफरेंस में, यानी कि जो है उसी के रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे। और यह जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है, उस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। और यह क्वेश्चन और जो सजेशन है वो विद्या बच्चों के लिए भी है या विद्यार्थियों के लिए, हमें भाई बंधुओं के लिए भी है, और जो है चेयरमैन सर के लिए भी है। मैं सबसे पहले ये तो ना पूछना चाहता हूँ चेयरमैन सर से और बीपीएससी आयोग से कि सर बीपीएससी का एग्जाम कब तक जो है इस तरह का जो तो ना अपना रवैया अपनाए रखेगा, कि मतलब हम एग्जाम देने आए फिर से री एग्जाम के बाद फिर री एग्जाम, है ना। कब तक ये अपनाएगा। आज 70वीं बीपीएससी का जो संयुक्त परीक्षा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा हुआ है, उससे पहले 69th हुआ था, 68th हुआ था, और अन्य जितने भी पीसीएस के एग्जाम हुए हैं, सब में री एग्जाम लिया गया या अधिकतर में री एग्जाम लिया गया है। ये कब तक मतलब जो है चलता रहेगा सर। आप इस तरह का क्यों नहीं जो है मतलब स्ट्रिक्ट प्लान बनाते हैं जिसके कारण से लोगों के मन में एक डर की भावना हो, और आप भी जो है अपने प्लान पे जो है स्ट्रिक्टली जो है खड़े उतरे हैं। आप कैलेंडर क्यों नहीं जारी कर देते हैं, और कैलेंडर पर जो है स्ट्रिक्टली रूप से जो है आप अपने को उस पे खड़े क्यों नहीं उतारते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मतलब बीपीएससी का जो एग्जाम होते हैं, पीसीएस का जितने भी एग्जाम, जितने बार भी एग्जाम होते हैं, क्यों हर एक बार जो होते हैं ना किसी अनियमितता के कारण से जो होते हैं ना कैंसिल करना पड़ता है। हम सर बीपीएससी का 3-4 सालों से जो होते हैं ना रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं, और एग्जाम में पीटी भी देने जाते हैं एक बार, फिर जो होते हैं ना दूसरे बार छुट्टी नहीं मिल पाता है। बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए लोग जो तो जम्मू कश्मीर से भी आते हैं, कन्याकुमारी से भी आते हैं, चाहे वो गुजरात से भी आते हैं, और जो है अरुणाचल प्रदेश से भी आते हैं। तो देश के अन्य मतलब जो है विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो विदेशों से भी आते हैं कि हमें चलो बिहार में नौकरी मिल जाएगी। उसके लिए बड़ी तमन्नाएं रखते हैं कि मतलब बीपीएससी में के थ्रू हम लोग कोई पीसीएस अधिकारी बन के जो है बिहार में आएंगे। लेकिन जब वो आते हैं फिर एग्जाम देते हैं, एग्जाम होने के बाद फिर से एग्जाम कैंसिल हो जाता है। एग्जाम कैंसिल होने के बाद फिर वो जाते हैं। अभी मान लीजिए कि जो जब दिसंबर में आया था एग्जाम देने के लिए, उसको आप फिर 4 जनवरी को बुला रहे हैं। और 4 जनवरी को जब आप बुलाएंगे तो क्या यह सटीकता है, यानी कि जो है ना क्या यह इस पे खड़े जो है आयोग उतरेगा कि मतलब कोई भी अनियमितता नहीं होगा, और अनियमितता हो गया तो उसके बाद क्या वो फिर से री एग्जाम करवाएगा। मतलब आयोग जो थे ना किसी मतलब जो उन बच्चों या फिर जो थे कहते हैं जो आयोग के नजर में माफिया लोग हैं, उनके अगर उनके अंदर मतलब जो थे ना मन में ये है कि माफिया लोगों के जो थे ना कारण जो है, माफिया मतलब कोचिंग माफिया जिनको कहते हैं, कि उनके कारण से जो थे ना यह भावना मतलब जो थे ना अनियमितता आ रही है, यानी क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, या क्वेश्चन पे मतलब स्टूडेंट लोग जो थे ना क्वेश्चन पेपर फाड़ा रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए ना सर। एक्शन लेकर के इन सब का जो टाइम है, यानी विद्यार्थियों के मन में जो भ्रम की स्थिति है, उस भ्रम की स्थिति को तो पहले क्लियर करवा दीजिए। और सबसे पहली बात कहेंगे कि मतलब जितने बार भी एग्जाम हुए हैं, सबसे पहले 70वीं बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा था, उससे पहले एक विद्यार्थियों के मन में भ्रम की स्थिति था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। मतलब आप जिसको कोचिंग माफिया कह रहे हैं, वही जो है कोचिंग माफिया जो दिन आपके साथ ये आकर मीटिंग किया था, और मीटिंग में मतलब यह बात हुई थी कि मैं फिर से एक बार मीटिंग करूंगा, और कैसे एग्जाम लूंगा मैं उससे उसके बारे में बताऊंगा। आपने मतलब जो है टीचर लोगों को बुला करके आपने जो है ना मतलब प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद उसके बाद जब होता है दूसरा मीटिंग का समय आता है, तो आप जो तो उपस्थित हुए नहीं, और नहीं उन लोगों को बुलाए। नहीं बुलाने के कारण से उनके मन में एक भ्रम की स्थिति रह गई, क्योंकि आपने उनसे जो है वो
जिस तरीके से बात किया था उस तरीके में लगा था कि नॉर्मलाइजेशन आप अपनाएंगे। पहला तो ये कि हम जो है ना 3 सेट क्वेश्चन पेपर हर एक जिला में भेजेंगे, और उसके बाद जो है ना हम लोग 2 घंटे पहले ये डिसीजन लेंगे कौन सा पेपर से हम लोग एग्जाम लेंगे। अब मान लीजिए कि आपने बताया कि हम 3 प्रकार के क्वेश्चन पेपर भेजेंगे। अब 3 प्रकार के क्वेश्चन यानी कि एक लाल रंग में रहेगा, एक पीला रंग में रहेगा, एक ब्लू रंग में रहेगा। और 2 घंटे पहले आप डिसीजन लेंगे कि मधुबनी जिला में जो तो ना ब्लू कलर का जो तो ना क्वेश्चन पेपर से एग्जाम लिया जाए, और दरभंगा जिला में हरा पेपर से जो तो ना एग्जाम लिया जाए। और इस तरह का जब एक विद्यार्थियों के मन में भावना उत्पन्न हुआ, आप जो है बहुत देर के बाद यानी कि जो तो ना 12-13 घंटे के बाद जो तो ना आपने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन तब तक जो होता ना उसके बीच में जो होता ना, चाहे वो टीचर आ गए थे या किसी पार्टी के नेता आ गए थे या कभी मतलब कुछ लोग आ गए थे, जो कि मतलब उनको ये समझाना पड़ा कि नॉर्मलाइजेशन जो तो ना होगा। विद्यार्थी ये एक ऐसा धारा है जिसमें मतलब ये एक ऐसा जो तो ना जल है जिसमें कोई भी अगर कलर मिलाइएगा ना आप, वो उस कलर में जो तो ना मतलब मिल जाते हैं। तो ये भावना विद्यार्थी के मन में कभी नहीं रहा कि हम जो है ना आयोग के अगेंस्ट में जाए। लेकिन आयोग जब क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है तो फिर जो है ना मतलब सत्याग्रह या फिर जो है ना आंदोलन के रूप में परिवर्तित होते हुए देखा गया है। आंदोलन पहले लोग किए थे प्रारंभिक परीक्षा से पहले, क्योंकि उनके मन में एक भ्रम की स्थिति थी कि मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अगर यही आयोग जब मतलब आंदोलन के प्रारंभिक स्टेज में ही बता देता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, बच्चों के मन में भ्रम की स्थिति आती ही नहीं, और वह उसने जो उतना जितना लाठी खाए हैं वो नहीं खाते, उससे बच जाते। दूसरा कि मतलब अगर हम लोग देखते हैं कि जो चेयरमैन सर हैं वह आज भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं। 4 जनवरी को उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जो तो जारी कर दिया और उन्होंने ये बता दिया कि जो है मतलब 4 जनवरी को जिनका एग्जाम सेंटर बापू सभागार में था उसका फिर से एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन उनका क्या, जो अभी जो ठंड में बैठे हुए पड़े हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं, उनका क्या? उनके बारे में तो आयोग जो तो बात ही नहीं करना चाहता है। अगर उनके मन में कोई भ्रम की स्थिति है, जैसे कि अगर आप 4 जनवरी को एग्जाम लेंगे तो वही क्वेश्चन पेपर तो होगा नहीं जो क्वेश्चन पेपर से आपने जो तो ना मतलब पिछला एग्जाम लिया है। एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अलग होगा, और जब क्वेश्चन पेपर अलग होगा तो फिर आप किस प्रक्रिया के थ्रू जो है रिजल्ट जारी करेंगे, ये आप बता दीजिए। बच्चों के मन में जो भ्रम की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर ये मन में भ्रम की स्थिति जब तक रहेगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, तब तक वो जितने मतलब सत्याग्रह से वापस नहीं आएंगे। और जब तक वापस नहीं आएंगे फिर आपने एक जो है ना वो ये भी बता दिया कि जो है अप्रैल में जो है ना आप लेंगे क्या लेंगे, तो मेंस का एग्जाम लेंगे या मई जून में जो भी लेंगे आप, ये भी बता दिया कि आप जो है ना मतलब एग्जाम लेंगे। आपने सारे प्लानिंग बता दिया, लेकिन बच्चों के मन में जो भ्रम की स्थिति है उसके बारे में आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब वो बच्चे नहीं है क्या? आप जो 4 लाख ही बच्चे एग्जाम दिए हैं, क्या उसमें वो शामिल नहीं थे क्या, कि आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं? पिता अगर घर में जो कहते हैं कि बड़े जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं या पिताजी होते हैं, वो अपने सभी बच्चों को एक समान देखते हैं। अगर किसी के मन में जो है ना भ्रम की स्थिति होता है तो पिताजी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को समझाए और उसको उस भ्रम को दूर करे। लेकिन आयोग तो इस तरह का जो है ना कोई रवैया ही नहीं अपना रहा है। आयोग जो है ना मतलब उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता है, जो उनके मन में भ्रम की स्थिति है उसके बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता है। तो मैं आयोग से विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि सर जब इस बीच में यानी कि जो आपके और आपके विद्यार्थी के बीच में कोई तीसरा ना आए, इसके लिए जो विद्यार्थियों के मन में जो भ्रम की स्थिति है उसको आप दूर कीजिए। आप खुद आइए यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप करते ही हैं, आप आके ये बताइए कि आप रिजल्ट कैसे देंगे। जब 4 जनवरी को आप रिजल्ट देंगे तो उसको किस प्रक्रिया के थ्रू देंगे। और जो आज 4 जनवरी को पेपर देने जाएगा और जो मतलब एग्जाम दे चुका है, दोनों के बीच में आप क्या क्या क्राइटेरिया रखेंगे जो दोनों एक ही समतल पर खड़े हो जाए। दूसरी बात कि अगर हम मतलब कहते हैं कि स्टूडेंट
स्टूडेंट सर पढ़ने के लिए होते हैं, लाठी खाने के लिए नहीं होते हैं सर। कितने बार प्रोटेस्ट किए करे, कितने बार सत्याग्रह करे, कितने बार जो तुम्हें धरना दे। सबसे पहली बात है कि अभी 17वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा हुआ, उससे पहले जो थे ना विद्यार्थी लोग जो थे ना धरना पर बैठे हुए थे। फिर जो थे ना मतलब आंदोलन हुआ, आंदोलन में बच्चे मार खाए, लाठी पे से पीटा गया। लाठी से पीटने के बाद जो थे ना वो फिर बच्चे जो थे ना एग्जाम दिए, कोई किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, फिर भी एग्जाम देने गया। एग्जाम देने गया, फिर बाद में अनियमितता की जो थे ना बात आ गई। कोई कहे कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, बच्चों के मन में था कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, बहुत सारे बच्चों, क्योंकि सभी सब जो थे ना वहां पर थे नहीं पटना सेंटर पे, अलग अलग क्षेत्रों में था। मीडिया वालों ने बताया कि पेपर लीक, क्वेश्चन मार्क, और साथ में एक्सक्लामेटरी साइन दे रहे हैं वहां पर, पेपर लीक मीडिया में आ रहा है कि पेपर लीक हो गया। तो सर इस तरह की जो मीडिया में खबर चलाई जाती है उस पर भी रोक लगाना चाहिए कि आप इस तरह का न्यूज ना चलाएं। मतलब यहाँ पर तो इस तरह का मीडिया हो गया, यहाँ पर इस तरह का जो तो न्यूज़पेपर आजकल छापने लगे रहे हैं कि मतलब सनसनीखेज कोई भी खबर बना देते हैं, चाहे को किसी प्रकार का जो है वो मतलब सनसनीखेज खबर बन सके। पेपर हुआ, पेपर लीक का जो तो ना मतलब समाचार बना दीजिए। तो इस तरह की जीत मतलब ये किसको हैंडल करना चाहिए? ये आयोग को हैंडल करना चाहिए, और आयोग ही हैंडल करेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि आयोग जो तो एक स्वतंत्र इकाई है, तो स्वतंत्र इकाई है तो सभी तरह की स्वतंत्र है ना। आप जो तो ना ये देखिए कि आपकी जो शाख है वो उस पर जो तो ना कोई आंच ना आए, यानी कि बीपीएससी पर कोई सवाल ना खड़ा करे, आयोग पर कोई सवाल ना खड़ा करे। आप जिस तरीके से जो तो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, आज बच्चे बच्चे के मन में है कि मतलब जो बीपीएससी के जो जितने भी कैंडिडेट्स उन्हें चाहिए वो मिल गए हैं, हम लोग तो बस एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे करके घूम के आ रहे हैं। तो इस तरह का जो आंच आ रहा है उसको जो तो ना आप क्लियरिफाई कीजिए ना सर, कि नहीं हमारे मन में ऐसा कोई भी नहीं है। आप लोग आइए, मतलब 5 आदमी आइए, हमसे बात कीजिए, और आपके जितने भी क्वेश्चन है लिख के लाइए, मैं उसका जो तो आंसर दे दूंगा। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मैं क्लियरली दे देता हूँ तो बच्चे के मन में जो तो ना भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी, वो भी जो तो ना बार बार ना पीटेंगे। जब यहाँ पे सत्याग्रह कर रहा था, गर्दनी बाग में कर रहे हैं, उसके बाद जो तो वहां जब बात नहीं सुना गया तो आयोग के पास गया। आयोग के पास गया तो वहां चाहे लड़के हो या लड़की सभी लोग पिटाई खा रहे हैं। तो सर कितने दिन तक पिटाई खाएंगे? बिहार में मैक्सिमम जो गार्जियंस हैं, मैक्सिमम गार्जियंस की बात करूंगा, उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो 10 साल तक अपने बच्चे को पटना में रह के पढ़ाएं। 1 साल 2 साल जो होते हैं बच्चे अपने, मैं एज ए स्टूडेंट भी बात कर रहा हूँ, एज ए गार्जियन भी बात कर रहा हूँ, मेरे भी बच्चे जो होते हैं दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं, मेरे भाई बहन जो होते हैं वहां पे पढ़ाई करते हैं। हम जानते हैं कि जो होते हैं किस तरह के जो होते हैं मतलब गार्जियन जो होते हैं बर्डन आते हैं। अब सभी लोग तो भैया सभी के पेरेंट्स जो होते हैं ना आईएएस अधिकारी तो नहीं है ना सर, सभी ए ग्रेड की जॉब पर तो नहीं है कि मतलब बच्चे जो तो कुछ भी करे उसके बारे में सब, मतलब मैक्सिमम जो बिहार के लोग हैं जहां से एसडीएम बनते हैं, मतलब डीएसपी बनते हैं, वो जो है कहाँ से आते हैं, उनके बैकग्राउंड कहाँ पे रहता है? तो भैया बैकग्राउंड रहते हैं जो खेती किसान करने वाले लोग हैं, उन्हीं का जो तो ना बच्चा जो तो ना आगे बढ़ता है और मेहनत कर रहे हैं। पटना में रह के जो तो ना कैसे खेत बेच करके जो तो ना गिरवी रख करके जो तो ना बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा पढ़ा करके जो तो उसको जो तो बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं। अब ये एक रवैया जो रहा कि एक तो मतलब बिहार में जितना भी एग्जाम होता है, चाहे आप देखिए एसएससी का एग्जाम देखिए बिहार में, एक जो एलडीसी वाला 10+2 लेवल वाला एग्जाम आता है, उसका 4 साल में जो है ना फॉर्म भरा जाता है, 5 साल में जो है ना उसका मतलब एग्जाम लेता है, 6 साल में जो है ना उसका रिजल्ट जारी करता है, 7वां साल 8वां साल में जाके ज्वाइनिंग करवाता है। कितने लोग जो होते हैं ना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं वहां पर। अभी जो तो मतलब एक न्यूज आया था जिनमें कि मतलब बच्चे जो थे ना फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसको सर आपको देखना पड़ेगा कि मतलब आप जो होते हैं ना, उनके मन में जो भ्रम की स्थिति है उसको आप क्लियरिफाई करें सर। मैं ये आयोग के चेयरमैन से विशेषकर निवेदन करता हूं, सर बच्चों के और आपके बीच में कोई तीसरा ना आए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या फिर जो है ना किसी भी जो है ना मतलब तीसरा आप जो कह रहे हैं कोचिंग माफिया है, तो वो ना है।
जब आप नहीं आंसर देंगे तो कोचिंग माफिया आता है, सपोर्ट करता है सर। बच्चों को तो कोई एक गार्जियन स्वरूप चाहिए ना सर। आप नहीं गार्जियन बनिएगा तो कोई ना कोई तो गार्जियन बनेगा, और यही आप कहते हैं कि वो कोचिंग माफिया है। कोई तो सपोर्ट देगा ना सर। और ये आप देखिए बीपीएससी का जो था ना क्या है कि मतलब प्रॉब्लम क्या है कि बीपीएससी ये दिखाना चाहता है क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था। अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं फिर से री एग्जाम करवा रहा हूँ, तो मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया कि उसके क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे, या फिर जो था ना मतलब कोई ना कोई अनियमितता के कारण से जो था ना वो एक्सेप्ट कर लेगा कि उसकी गलती थी। तो ये छुपाने के लिए कि बीपीएससी मतलब जो था ना ये अपने आप को बचाने के लिए कि कोई नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ उपद्रवी तत्वों के कारण से जो था ना वहां के परीक्षा कैंसिल किए जाते हैं। और चाहे मैं किसी एट एनी कॉस्ट जो था ना मैं जो था ना एग्जाम का रिजल्ट दे दूंगा। अरे सर आप दे दीजिएगा रिजल्ट, लेकिन सर बच्चे उम्मीद करके जो बैठे पड़े हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, सर आपको तो सिलेक्शन लेना नहीं है ना, बच्चे को सिलेक्शन लेना है। तो बच्चे का जो मन के भ्रम है उसको तो मिटाइए सर। बच्चे के मन के जो मतलब बच्चे को सिलेक्शन लेना है, तो बच्चे का जो अभी मतलब मन स्थिति जो है, उस मन स्थिति को सर आप समझ सकते हैं कि क्या मन स्थिति हो सकती है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कि स्टूडेंट की समस्या बताएं, तो स्टूडेंट की समस्या तो हम बता ही चुके हैं कि उनका पहला बैकग्राउंड क्या है। बिहार में मैक्सिमम आप देखिएगा कि अभी तो कुछ टाइमली जो तो यूनिवर्सिटीज एग्जाम भी ले रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट भी करवा दे रहे हैं। पहले तो 4-5 साल में जो तो उसका ग्रेजुएशन ही होता था, उसके बाद जो तो 5-6 साल के बाद एग्जाम होगा। तो सर ये एग्जाम का तैयारी करने जो बच्चे आते हैं वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, जिसके कारण से वो जो जिसके सहारा अपने पिताजी का सहारा वो बन सके, जिसके थ्रू। तो ये देखना पड़ेगा कि मतलब स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। और ये बिहार में आज नहीं हो रहा है, ये बिहार में इतना हमेशा से हो रहा है। पहले तो एग्जाम कंडक्ट होता ही नहीं था। एग्जाम कंडक्ट हुआ उससे पहले ही जो था ना मतलब सारे विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाता था एग्जाम से पहले ही। तो सर अभी सरकार बदली है, सरकार आई है, नई सरकार आई है। सरकार से मैं भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि सर गार्जियन जो है वो यही विद्यार्थी के जो गार्जियन है आपको वोट देंगे, यही विद्यार्थी आपको वोट देंगे, यही विद्यार्थी आपको सिलेक्ट करके लाएंगे। तो आप इनके मन में जो भ्रम की स्थिति है, आप और आयोग दोनों मिल करके जो है ना मतलब एक इस तरह का जो है ना मतलब एक अपना छवि बनाइए, जिससे कि बच्चों के मन में भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, और ना ही जो है ना मतलब उनके मतलब अंदर में कोई भ्रम बढ़े, जिससे कि वो क्लियरिफाई करे कि मतलब हाँ मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो एग्जाम जो होगा वो होगा। उसके बाद कोई एग्जाम री एग्जाम नहीं, एग्जाम हो गया, फिर लोग मेंस में लग गए। यूपीएससी का एग्जाम होता है, पीटी एग्जाम हुआ, पीटी के बाद लोग मेंस में लग जाते हैं, मेंस के बाद इंटरव्यू में लगे, तो वहां पर तो कोई री एग्जाम का जो तो ना शेड्यूल नहीं आता। और आपके मतलब आयोग द्वारा ये कहा गया है कि मतलब जो उसका बंडल था, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर का बंडल था, वो एक विद्यार्थियों के हाथ में कैसे आ गया। सर मैं यूपीएससी का एग्जाम देता हूँ, और यूपीएससी का जब एग्जाम देता हूँ तो उसमें बंडल हमारे सामने में दिखाया जाता है कि बच्चे लोग ये देख लो कि मतलब जो ये बंडल है वो फटा नहीं है, सील टूटा नहीं है इसका। हम लोग जब उसको देख के कहते हैं कि नहीं सर कोई बात नहीं, मतलब सब ठीक है, ओके है, एवरीथिंग इज ओके, तब वो जो है ना मतलब सील को जो है ना काट करके और फिर बाद में वो हमें क्वेश्चन पेपर देते हैं। आप ये दावा करते हैं कि मतलब क्वेश्चन पेपर का जो बंडल है कोई फाड़ ही नहीं सकता है। बाहर में आपके आयोग के बाहर में जो है ना क्वेश्चन पेपर का बंडल के जो है ना मतलब मीडिया वाले मजाक मजाक में फाड़ देते हैं। तो ये बीपीएससी सर चेयरमैन सर से मैं कहना चाहता हूँ सर, ये आपकी छवि और सर ये नहीं आयोग की छवि दोनों पर जो है ना आंच पहुंचा रही है। तो सर आप जो है ना और या फिर जो चेयरमैन सर है वो इस तरह के जो बच्चों के मन में भ्रम की स्थिति है उनको सर आप मिटाइए। और जो तीसरे लोग यानी कि तीसरा पार्टी ना शामिल हो इस तरह की जो है भ्रम की स्थिति, जब आप मिटा देंगे तो तीसरा पार्टी शामिल ही नहीं होगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन एक ही है कि बीपीएससी के जो यानी कि जो आयोग है, आयोग एक कैलेंडर जारी करे, चाहे वो जनवरी में जारी करे या पहले ही जारी कर दे कि मैं
चाहे वो अभी बीपीएससी ही जो है शिक्षक की बहाली का जो है वो एग्जाम ले रहा है, तो मैं चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम यानी कि टीचर वाला हो, मैं इस मंथ में एप्लीकेशन निकालूंगा। एप्लीकेशन इस महीने में इस तारीख से इस तारीख तक एप्लीकेशन जो है भरे जाएंगे। और उसके बाद जो है मतलब इस मतलब महीने में जो है प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद जो है मेंस होगा, और उसके बाद जो है मतलब रिजल्ट देके मैं मतलब 1 साल ले लीजिए, आप मान लीजिए 1 साल के बाद जो है आप सिलेक्शन दे देंगे, इस तरह का आप श्योरिटी दीजिए सर। उस हिसाब से लोग क्या करेंगे, अपनी छुट्टी बचाएगा, अपनी छुट्टी को जो है ना मतलब इस तरह से परमिट करवाएगा कि हाँ जो है ना मतलब सभी लोग एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है शामिल हो सके। जब ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे तभी तो जो है ना वो जो अच्छे क्वालिटी वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, प्रशासन में आ सकेंगे। और जब अच्छे लोग प्रशासन में आएंगे तभी तो जो होता है ना बिहार का तरक्की हो सकता है सर। बिहार की तरक्की चाहते हैं तो आपको जो है अच्छे से अच्छे लोगों का यानी प्रशासक का जो है ना सिलेक्शन करना पड़ेगा। और अच्छे प्रशासक का तब सिलेक्शन होगा जब जो है ना बीपीएससी यानी कि जो है उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारी चुनने वाले जो एजेंसी है वो जो है अपने पानी की तरह से जो है ना वो साफ साफ जो है एग्जाम ले, और जो है किसी तरह की अनियमितता आने पर जो है उसको तुरंत ही जो है मतलब निचले स्तर से उसको मिटा दे, कि कोई भी जो है अनियमितता और भ्रम की स्थिति पैदा ही ना हो बच्चों के मन में। अभी जो है ना 4-5 दिन से जो है ना मतलब लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। तो सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्य का आग्रह कर रहे हैं, वो जो है ना कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, शांत से वहां भूख हड़ताल करके आपको मनाना चाहते हैं कि आप सर आइए हमसे संवाद कीजिए, या फिर आपने आपके किसी भी अधिकारी को वहां पर भेजिए जो उनकी जो है समस्या को सुन सके और समझ सके। जब वो सुनेंगे तभी तो मतलब जो है आप कोई या फिर विद्यार्थी कोई समाधान निकाल पाएगा। अगर उन्हें लगता है कि मैं इस बार, अगर आपने बता दिया कोई सॉल्यूशन निकाल दिया, उनको लगे कि इस बार सिलेक्शन नहीं हो, वो अगले बार के लिए लगेंगे। लेकिन आप तो पहले क्लियरिफाई करिएगा ना कि मतलब मैं, ये जो विद्यार्थी है वो भी मेरे ही विद्यार्थी हैं, यानी कि वो भी एग्जाम दिए हैं, वो भी जो तुमने फॉर्म के पैसे दिए हैं, और वो भी फॉर्म भर के जो तुमने कदा कोई भी उपद्रवी नहीं है, वो भी विद्यार्थी ही है। जब इस तरह की भावना विद्यार्थियों के अंदर आएगा कि आयोग मेरे लिए सोच रहा है, तो वो कभी भी, कोई भी अगर उसके अंदर में कोई भी अगर भ्रम की स्थिति पैदा होगी, वो आपसे जाके सर डायरेक्ट मिलेगा। ये क्यों नहीं मिल पाता है, क्यों जो है ना वो तीसरा जो है ना किसी कोचिंग माफिया और किसी जो है ना अन्य पार्टी के जो है ना सहयोग लेता है, क्योंकि सर बात आपसे क्लियरली हो नहीं पाती है, जिसके कारण से वो उनसे सहयोग लेकर के आपसे बात करना चाहता है। और जब आपसे बात करने के लिए तीसरे पार्टी यानी कि तीसरा यानी कि कोचिंग वाले की टीचर का सहयोग लेते हैं, तो आप कहते हैं सर कोचिंग माफिया है। मैं इस तरह से अगर कहूं कि लास्ट में सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, तो मैं आयोग से और चेयरमैन से विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। सर आप एग्जाम का एक नया कैलेंडर बनाइए हर एक साल, और उसके हिसाब से आप एग्जाम शेड्यूल कीजिए, और उसके ऊपर सख्ती से पालन कीजिए कि वो जो जिस महीने में एग्जाम लेना है उसी महीने में एग्जाम होना है, जिस महीने में रिजल्ट देना है उसी महीने में रिजल्ट देना है। जिस महीने तक मैंने बताया कि प्रोसीजर कंप्लीट होकर के सिलेक्शन हो मतलब ज्वाइनिंग करवा दूंगा, तो मतलब करवा दूंगा। दूसरा, कि हर एक साल एक एग्जाम का जो है ना मतलब ये हो कि हर एक साल एक एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, बिहार एसएससी, मैं थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, चाहे गवर्नमेंट बिहार के जो है ना मंत्री जी से सबसे जो है ना बात करना चाहता हूँ कि अगर आप जो है ना इस तरह का जो है एक कैलेंडर जारी कीजिए, चाहे वो एसएससी का हो, सचिवालय वाला जो भी है एग्जाम, वो भी जो है ना हर एक साल जो है ना एग्जाम कंडक्ट हो, चाहे वो सीजीएल लेवल का हो, चाहे वो 10+2 लेवल का हो, उसका भी एक कैलेंडर जारी हो। उसी किस महीने में एप्लीकेशन निकलेगा और किस महीने में जो है ना फॉर्म फिलअप होकर के सिलेक्शन कब तक आप दे देंगे, उसका एक टाइम शेड्यूल बनाइए सर, और उस पर सख्ती से आप पालन कीजिए। अगर इस तरह की कोई कदाचार भावना यानी कि जो अनियमितता में पाए जाते हैं उस पर सख्ती से सख्त जो है ना कार्रवाई करवाइए, जिससे कि उनके मन में जो है ना एक डर का भावना हो कि वो किसी तरह की अनियमितता में ना पाया जाए। इस तरह का जब अगर मन में विश्वास आएगा, तो जो विद्यार्थी जो
अभी सत्याग्रह कर रहे हैं, वो बैठ के टेबल कुर्सी पे पढ़ाई कर रहे होते सर। जब इस तरह का, जब उनके मन में एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ जो है एक विश्वास आ जाएगा, तब वो जो है पढ़ाई करेंगे, मन से करेंगे, और पढ़ाई करके जो है सिलेक्शन लेने की सोचेंगे। अभी तो वो एग्जाम, मतलब कोई भी होता है ये सोचता है कि अरे एग्जाम कैंसिल हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए, क्यों हो जाए एग्जाम कैंसिल हो जाए, क्यों सोच रहे हैं आप? ये सोचिए ना कि क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आपने जो था ना जो टाइम शेड्यूल दिया था उस पर एग्जाम नहीं लिया। बाद में बोलेंगे कि मैं इसी महीने में एग्जाम ले लूंगा। इसी महीने में सर आपके लिए आसान है, लेकिन ये हर बच्चों के लिए आसान नहीं है। कि अगर जो छुट्टी लेकर के एक महीना पहले आया है, वो कैसे जो है ना आ सकता है? एक दिन एग्जाम देने के लिए 10 दिन पहले से टिकट मतलब 10 दिन का सफर करके जो है ना एक दिन के लिए एग्जाम देने के लिए आता है, फिर बाद में पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो उसके मन में जो है ना क्या स्थिति होगी, मतलब क्या स्थिति बनती होगी? इस तरह का कभी भी ये तो ना, मतलब कोई भी संदेश ना जाए आयोग के द्वारा, या फिर सरकारी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा, ऐसा कोई भी जो है मैसेज विद्यार्थियों के अंदर ना जाए। इसलिए आयोग को जो है ना सामने आना चाहिए, किसी भी तीसरे आदमी को एंट्री नहीं देना चाहिए। तीसरा, डायरेक्ट आयोग आकर के बच्चों से बात करे, या आयोग के कोई कर्मचारी आकर के जो है जो बात करे, या फिर जो तूने जो विद्यार्थी के कुछ मतलब जो चुनिंदा लोग हैं वो जाकर के आयोग में बात करें। पांच मतलब 4-5 मेंबर मिलके जाके बात करें, अपने जितने भी क्वेश्चन है वो उनसे जाके पूछे, वो सॉल्यूशन बता दे। इससे जो है ना बच्चों के मन की स्थिति भी शांत हो जाएगी, मन स्थिति शांत हो जाएगी। आप उसके बाद क्वेश्चन कैसे भी सेट करें, जनवरी में आप एग्जाम 1 सेंटर का लिए 5 सेंटर का, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा बच्चों को। जब आप बताएंगे तभी जो है वो शांत होकर के जाकर पढ़ाई करेंगे। नहीं आप बता रहे, आप ये तो मानते ही नहीं है कि ये आपके विद्यार्थी है, आपसे पूछने जा रहे हैं तो बाहर में ही जो है ना आप पुलिस वालों से उससे डंडा खिलवा रहे हैं। तो ये मतलब रवैया जो तो ना आपको, यानी कि चेयरमैन सर, आपको जो तो ना बदलना पड़ेगा। बच्चे को बच्चे ही मान करके चलें, और बच्चे आप ही के बच्चे हैं, इसलिए क्योंकि वो फॉर्म भरे हैं, पैसे दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, और किसी भी तरह का त्रुटि होता है तो आपसे ही पूछेंगे। उनके मन में जितने भी भ्रम की स्थिति पैदा हो वो आपसे ही पूछेंगे, आपको ही क्लेरिफाई करना पड़ेगा। नहीं आप करेंगे तो टीचर के पास जाएंगे, चाहे आप उसके बाद टीचर को जो तो ना वो कोचिंग माफिया कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वो टीचर के पास जाएंगे क्योंकि उनको एक गार्जियन स्वरूप कोई चाहिए। ठीक है सर। इसी के साथ मैं जितना भी क्वेश्चन था जो विद्यार्थी के मन की भावना, मना स्थिति में उत्पन्न हो रही है, उसका हम ज्यादातर सॉल्यूशन देने का जो है कोशिश किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो जरूर शेयर करें। हम भी एक विद्यार्थी हैं, और क्वेश्चन जो है उसका आंसर देने का हम प्रयत्न करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आप चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियोस, और चाहे क्लासेस हो, क्लासेस भी इस पे उपलब्ध है, तो वो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।